नमस्कार दोस्तों। पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हल्दी के विषय में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप हल्दी को कब और कैसे लगा सकते हैं। इसे आप किस किस महीने में लगा सकते हैं। होम गार्डन में हल्दी लगाने के लिए आपको किस साइज़ का ग्रो बैग या कंटेनर लेना होगा। आप इसे बीज से लगाएंगे या इसके लिए आपको पौध तैयार करना चाहिए। हल्दी लगाने के कितने दिन बाद आपको इससे हार्वेस्ट करना चाहिए और होम गार्डन में हमें हल्दी क्यों लगाना चाहिए, पूरी डिटेल में जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले हल्दी से जुड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 साल पहले हल्दी मैंने 800 रुपीज़ में लिया था। 1 किलो हल्दी 400 रुपये का डिस्काउंट के साथ, मतलब कि 1200 रुपये केजी ऑर्गेनिक हल्दी के नाम पर मैंने हल्दी ख़रीदा था 3 साल पहले। क्योंकि दोस्तों, सबकी तरह मुझे भी यही लगता था कि होम गार्डन या किचन गार्डन में हल्दी उगाना बहुत कठिन कार्य है, इसे किचन गार्डन में नहीं ग्रो किया जा सकता। तब मेरा गार्डनिंग में बहुत अधिक अनुभव भी नहीं था, इसीलिए ऑर्गेनिक हल्दी के नाम पर मैंने उस समय 1200 रुपये पे किए। और अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद हंसी आती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम सब इस तरह के काम करते हैं। जबकि हल्दी लगाना टेरेस गार्डनिंग में बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से उग जाता है, एकदम फ्री में उगता है। बाकी चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत कुछ खर्चा भी करना पड़ जाएगा, लेकिन हल्दी के बीज अगर आपके पास हैं तो हल्दी बिल्कुल फ्री में आप उगा सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग में बहुत ही आसानी से हल्दी लगा सकते हैं। अब मैं पिछले 3 साल से हल्दी लगा रही हूँ और इसलिए ये इंसिडेंट आपके साथ साझा किया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में करते हैं, जैसा कि मैंने किया था। तो अब हम बात करते हैं कि हमें हमारे होम गार्डन में हल्दी क्यों ग्रो करना चाहिए। तो हल्दी के गुण से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। फिर चाहे बात हमारे खाने के रंग और स्वाद की हो, हल्दी के गुण हम सब जानते हैं, या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए हल्दी कितनी लाभकारी है, ये सब हम जानते हैं। हल्दी के आयुर्वेदिक गुण, और अब तो हम हमारी बागवानी में हल्दी का उपयोग कर रहे हैं, तो हल्दी के उपयोग और गुण से हम सब भली भांति परिचित हैं। पर ये गुण तभी प्रखरता से उभर कर आता है या तभी उतना अधिक कारगर होता है जब हल्दी एकदम शुद्ध है, प्योर है, ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक के नाम पर हम लोग मार्केट से बहुत महंगी चीज़ें ले आते हैं, जो कि हम हमारे होम गार्डन में लगाएंगे तो एकदम फ्री में हमें मिल जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि आप कैसे ऑर्गेनिक हल्दी, एकदम शुद्ध हल्दी अपने होम गार्डन में एकदम फ्री में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में कुछ हल्दी की गांठें हैं। देखिए इस तरह से हल्दी की गांठें होती है, देखिए। तो यही हल्दी के बीज हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कितने सारे स्प्राउट्स भी आ गए हैं सभी हल्दी में। तो मई से लेकर के जुलाई तक आप हल्दी को आसानी से अपने होम गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसका जो ग्रो करने का समय होता है, ये 3 महीने में आप कभी भी लगा सकते हैं। मई एंड से आप इसे लगाना आरंभ कर सकते हैं। जुलाई 15 जुलाई से पहले तक आप लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए मैंने थोड़ा लेट कर दिया है, तो इसके आप स्प्राउट देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्प्राउट्स आ गए हैं। बाद में ये स्प्राउट्स अगर ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, इन्हें नहीं लगाया, तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो हल्दी की गांठें होती है, पुरानी गांठ है मेरे पास, या आप बीज की दुकान से इन गांठों को ले सकते हैं। जो पिछले साल की हल्दी होती है उसे हम इस तरह रख देंगे तो समय आने पर ये इस तरह से अपने आप स्प्राउट हो जाते हैं। और तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अब इसे लगा लेना है। तो हल्दी के बीज के बारे में मैंने आपको बताया कि हल्दी की जो पुरानी गांठें होती है, लास्ट ईयर की गांठें जो हमारे पास होती है, वो इस तरह स्प्राउट करने लग जाए जब, तब आप समझिए कि आपको अब हल्दी लगाना है। और अगर ये अपने आप स्प्राउट नहीं हो रहे हैं तो, और आपको जल्दी लगाना है, तो इसको स्प्राउट कर सकते हैं। किसी गीले कपड़े में बांध करके कुछ दिन के लिए रख दीजिए, तो ये स्प्राउट हो जाएंगे। और इसे, अगर आपके पास पिछले साल की कुछ गांठें हैं तो आप उस गांठ का उपयोग कर लीजिए, नहीं तो आप बीज की दुकान से हल्दी की गांठें ला सकते हैं।
या दुकानों पर भी हल्दी की गांठें आपको उपलब्ध हो जाती है, सब्जी की दुकानों पर। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बिल्कुल फ्री में कैसे लगाना है। आपको किसी भी गमले या कंटेनर पर कुछ भी खर्चा नहीं करना है। आपको बस इस तरह से ग्रो बैग घर पर बनाना है, और ये ग्रो बैग आप आटे के बैग से या चावल के बैग से आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी गहराई 12 से 15 इंच की होनी चाहिए। या फिर आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह के प्लास्टिक बैग्स बहुत सारे आते हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं अपने हल्दी को लगाने के लिए। आप इनको बस फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, और 2 मिनट में ये ग्रो बैग तैयार हो जाते हैं। देखिए, ना तो कोई सिलाई है ना स्टेपलर पिन है, और फिर भी एकदम प्रॉपर शेप में ग्रो बैग आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो ये ग्रो बैग आपको कैसे बनाना है, इसके लिए भी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर पब्लिश है, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से ग्रो बैग आपको ले लेना है, और अब इस ग्रो बैग की जो नीचे की बॉटम की लेयर है उसे हमें मिट्टी से भर देना है। 1 से 1.5 इंच मिट्टी पहले आपको बॉटम में भर देना है। और मिट्टी भरने के बाद अब आपको इसे क्योंकि हमारा ये कंटेनर एकदम फ्री का तैयार कर रहे हैं, ना कोई खाद ना ग्रो बैग का खर्चा, और हम एकदम फ्री में हल्दी उगाएंगे, तो इसलिए हमें हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से अपने ग्रो बैग या जो भी आपने कोई गमला लिया है, कंटेनर लिया है, तो एक लेयर मिट्टी भरने के बाद अब आप इसे, अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप इस तरह से सूखे पत्ते से भर दीजिए पूरा दूसरा लेयर जो है आपके ग्रो बैग का। और अगर आपके पास इस तरह सूखे पत्ते नहीं हैं तो उसकी जगह पर आप गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने ग्रो बैग को भर लीजिए, या फिर आपके घरों में जो भी ब्राउन पेपर्स आते हैं या न्यूज़पेपर, जितने भी पेपर हैं ऑर्गेनिक मैटर, आप उन सब से भर सकते हैं। क्योंकि हमें गीला और सूखा कचरा को बैलेंस करना होता है, इसलिए आपको इस तरह से ग्रो बैग में मिट्टी की एक लेयर बिछाने के बाद इन सूखे पत्तों को या जो भी आपके पास उपलब्ध है, ब्राउन पेपर, गत्ते के टुकड़े, इनको आप उपयोग में ले सकते हैं। इसे डालने के बाद अब आपको इसमें अपने रसोई से निकले हुए कचड़ों को डालना है। जो भी किचन वेस्ट है उसे हमें भरना है। इसके बाद हमने पहले सूखे भर लिए, उसके बाद अब हम गीले कचड़ों को भरेंगे। तो आप 5-6 दिन का जो भी किचन वेस्ट होता है उसे कलेक्ट कर लीजिए और अपने ग्रो बैग्स में इसे डाल दीजिए। तो अभी मैं अपने ग्रो बैग में इन सभी कचड़ों को डाल दूंगी, और दोनों ग्रो बैग को मैं इसी तरह से भरूंगी। तो हम जो ये कचड़े हमारे ग्रो बैग्स में भर रहे हैं, सूखे और गीले, तो ये दोनों मिल कर के अंदर ही अंदर बहुत अच्छी खाद बन जाएगी, समय के साथ सड़ जाएंगे और खाद बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने इन्हें बैलेंस नहीं रखा, मतलब केवल गीले गीले भर दिए, तो आपकी जो ग्रो बैग है वो पूरा गीला गीला रहेगा, उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ ये कचड़े समय के साथ सड़ेंगे, और सड़न जहाँ होगी वहाँ पे बदबू भी होगी और कीड़े भी आएंगे। तो इसलिए आपको ग्रो बैग में एक लेयर सूखे कचड़े के डालने हैं, उसके बाद फिर किचन वेस्ट डालना है, और फिर से सूखे कचड़े डालने हैं, पत्ते या गत्ते जो भी है आपके पास वो डाल करके, और इस तरह से आपको अपने ग्रो बैग को 3/4 भर लेना है। इसके बाद अब हम हमारे ग्रो बैग को मिट्टी से भरेंगे। आप चाहे तो इस मिट्टी में थोड़े से खाद मिला सकते हैं, नहीं तो आप केवल मिट्टी को भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने जो ग्रो बैग में कचड़े भरे हैं वो धीरे धीरे सड़ कर के खाद बन जाएंगे और आपके पौधों को पोषण देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लीफ कंपोस्ट, गोबर की खाद और करंज के फूल मिलाए हैं। तो मेरे ग्रो बैग को जो 1/4 हिस्सा बचा था उसे मिट्टी से भर दिया है, और अब हम इसमें ये हल्दी लगाएंगे। और इसे लगाने के लिए आपको इस तरह से हल्दी की गांठों को अंदर डालना है। थोड़ा ज़्यादा डीप में लगाइए ताकि गांठें जो है अंदर की तरफ जाए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बारिश होने लग गई, आप देख पा रहे हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी से इन्हें लगा लेती हूँ। तो दूसरे ग्रो बैग में भी मैंने 2 गांठों को लगा लिया है, और ये गांठें लगाने के बाद आपको इन्हें अच्छे से पानी दे देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बारिश हो रही है, तो मैं अभी पानी नहीं डालूँगी इसमें। और ये जो ग्रो बैग बनाया है तो इसको आपको बरसात में छेद बहुत अच्छे से करना है। देखिए इस तरह से कोई भी
नुकीली चीज़ लीजिए और आप कम से कम 3-4 छेद इसमें कर दीजिए ताकि पानी ना रुके, नहीं तो आपकी गांठें सड़ जाएंगी। देखिए मैं इस तरह से एक बैग में 4-4 छेद कर दे रही हूँ। इस बैग में छेद ऑलरेडी किए हुए हैं। देखिए तो मेरे इन दोनों बैगों में मैंने हल्दी लगा दिए हैं। देखिए, और कुछ हल्दी मैंने जून में ही लगा दिए थे। ये देखिए जून के स्टार्टिंग में इन्हें लगा दिया था। इसे भी मैंने इसी तरह के ग्रो बैग में लगाया है। देखिए, और इधर एक और लगा रखा है। ये देखिए ये बोरे में लगाया हुआ है। ये उगाऊ की मैंने नीम खली मंगाई थी, उसमें मैंने लगाया है। तो देखिए, और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। इसमें एक हल्दी के साथ एक भिंडी का भी पौधा लगा हुआ है और दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और इसी तरीके से मैंने दोनों को लगाया है और दोनों अभी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। इनमें मैंने किसी प्रकार का कोई खाद नहीं डाला है। तो जिस हल्दी को मैंने 1200 रुपये किलो ख़रीदा, अब मैं उसे बिल्कुल फ्री में उगा रही हूँ। तो अब हल्दी लगा लेने के बाद आपको इससे हार्वेस्टिंग कब लेनी है, इस पर बात करते हैं। तो हल्दी हार्वेस्ट करने के लिए आपको 6 से 8 महीने का समय लगेगा। 6 से 8 महीने के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी की गांठों को तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। जब इसके पत्ते इस तरह से सूखने लग जाएं अपने आप ही पूरी तरह से, तब आप समझिए इसको हार्वेस्ट आप अभी कर सकते हैं। और हल्दी जब आपको हार्वेस्ट करना है तो उससे 10 से 15 दिन पहले आप इसे पानी देना बिल्कुल बंद कर दें, ताकि आपकी जो गांठें हैं वो बहुत आसानी से मिट्टी से अलग हो जाए। अगर आप इसमें पानी डालते रहेंगे तो गांठें थोड़ी देर में अलग होती है। तो इस तरह से आप हल्दी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी से हल्दी लगा सकते हैं। और हल्दी लगाने के 6 से 8 महीने का जो समय होता है, उस समय में आपको 2 से 3 बार बस खाद डालना है अपने पौधे को। गोबर की खाद मिल जाती है तो गोबर की खाद डालिए। आपने किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रखा है तो किचन वेस्ट कंपोस्ट डालिए बस। और बाकी जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं वो हल्दी को भी देते रहिए। तो जो आपकी हल्दी की गांठें हैं वो बहुत अच्छी साइज़ में आएंगी, स्वस्थ होंगे। तो हल्दी इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये 4 बैग में मैंने पिछले साल हल्दी लगाया है। देखिए, और करीब ये 2.5 से 3 किलो के करीब ये हल्दी है। तो आप बस 4 बैग में मैंने लगा के छोड़ दिया और हल्दी इतनी मिल गई मुझे। देखिए, तो आशा करती हूँ आपको आज के वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप भी एकदम फ्री में शुद्ध प्योर ऑर्गेनिक हल्दी उगाएंगे और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।